6.3 y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। खाली मैं उतना ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है बेटे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू 2x की टेबल बनाओगे आप, y इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y भी 0 आएगा, x 1 पुट करोगे तो y 2 आएगा। क्लियर? ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यस बच्चों, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। दो पॉइंट्स बहुत होते हैं किसी लाइन को प्लॉट करने के लिए। तो आप सबसे पहले आप इसकी टेबल बनाओगे, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 1 2 3, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, एक पॉइंट ये वाला आ जाएगा, 1 पर 2 बच्चों, 1 पर 2, एक पॉइंट ये वाला आ जाएगा, और आप ऐसे लाइन प्लॉट करो। तो ये ग्राफ जो है बच्चों y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू 2x। यहाँ पर क्योंकि ग्रेड इक्वल टू का साइन है तो मैंने डार्क लाइन लगाई। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो मैं डॉटेड लाइन लगाऊंगा, डॉटेड लाइन। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो डॉटेड लाइन पता है कैसी होती है, ऐसे। कब लगाऊंगा, जब इक्वल टू का साइन नहीं होगा। इक्वल टू का साइन है, मैं इसलिए डार्क लाइन लगा रहा हूं। अब इसके अंदर 0 मेथड फेल हो जाता है बच्चों। स्टेप 2 में क्या लूंगा, पहले समझ लो, y ग्रेटर देन 2x, और सभी में 0 मेथड पास है। 0 मेथड क्या होते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करो। अगर वो ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, फॉल्स है तो अपोजिट डायरेक्शन में शेड करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्यों फेल हो जाता है, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो, y 0 पुट करते हो, तो आप 0 ग्रेटर देन 0 नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप मेरे वाला मेथड यूज करोगे। मैंने बताया था एक्चुअल में लीनियर इनइक्वालिटी में आप x और y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करता है पुट कर दो, लेकिन वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो बताओ क्या पुट करना चाहोगे। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, y की वैल्यू 4 पुट कर दूं तो चलेगा। देखो y 4 पुट करो, 4 ग्रेटर देन 2 into 1, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है नहीं, 4 ग्रेटर देन 2 होता है। तो अब 1 और 4 देखो कहां पर आता है, x की वैल्यू 1 यहां पर है और y इक्वल टू 4 यहां पर होगा, तो एक पॉइंट यहां पर आ गया ना। जो पॉइंट तुमने पुट किया है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो पॉइंट जिधर होगा उधर शेड कर देगा। और ये मेथड हर क्वेश्चन में लगा सकते हो, पर 0 मेथड हर क्वेश्चन में लगा सकते हो, यहाँ पे भी जाता है। पर ये वाला मेथड किसी भी ग्राफ में लगा सकते हो आप। तो अब मैं इसको इधर शेड कर दूंगा। इधर शेड करने का मतलब है ऐसे ऐसे आयुष्मान शेड करना है, ऐसे ऐसे। लेकिन जब ज्यादा इक्वेशंस होती है ना, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ छोटे छोटे एरो लगाओ। जब ज्यादा इक्वेशंस होती हैं तो मैं बोलता हूँ कि आप छोटे छोटे एरो लगाओ। ये अब समझ आ गया बेटे तनीश? क्लियर हो गया? इसका एरो पता चल गया? क्या आप सभी को पता था? क्या सभी को पता था? ठीक, चलिए बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी। एग्जाम्पल 19 में देखो आपको ये टेम्परेचर गिवन है सेल्सियस के अंदर, C इक्वल टू 5/9 F minus 32, ये इक्वेशन गिवन है। दिस द रिलेशनशिप बिटवीन C एंड F, राइट। एंड गिवन है बच्चों आपको कि जो सेल्सियस है वो 30 और 35 के बीच में लाई करते हैं। ये आपको गिवन है कि जो C की वैल्यू है वो 30 और 35 के बीच में लाई करती है। तो आपको फ़ारेनहाइट में आपको आंसर निकालना, जो टेम्परेचर है वो F में निकालना है। C की वैल्यू दे रखी है, आप यहाँ पुट कर दोगे। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने अनसोल्ड में किया था। तो आप C की वैल्यू पुट कर दो, 30 लेस देन 5/9 F minus 32। अब क्या करना है यहाँ पर देखो आयुष्मान, इस ऐसी क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। C की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब तुझे क्या करना है, किसी भी तरीके से ना यहाँ F लाना है, बाकी सब हटाना है। तो बता पहला स्टेप क्या होगा? 9/5 से यस, मल्टीप्लाई बाय 9/5। पहला स्टेप बच्चों मल्टीप्लाई बाय 9/5। तो 30 into 9/5 लेस देन F minus 32 और लेस देन 35 into 9/5। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। 5 से ये कितना हो गया बच्चों 54 लेस देन F minus 32 और यहाँ पर आ गया बच्चों 63। अब नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या हो? F लाना है बेटे, जल्दी बताओ। मैं क्या करूँ,
32 ऐड ये माइनस 32 है ना, आता है तनिशी ऐड 32 प्लस कर दो तो 54 प्लस 32 एफ रह जाएगा यहाँ पर, और 63 प्लस 32 करना बच्चों 86 लेस देन एफ लेस देन 95, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो सेल्सियस से हम करेंगे रेंज कराएंगे, जो टेम्परेचर है वो 86 डिग्री एफ और 90 डिग्री एफ के बीच में लाएगा। क्लियर? और क्या डाउट? Yes, बच्चों। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? क्या कहना चाहते हैं? जैसे हम दूध में पानी नहीं मिलाते बच्चों, तो क्वांटिटी डाइल्यूट हो जाती है ना, वो अगर हम दूध में पानी मिलाएंगे थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा ना, कंसंट्रेशन उससे कम नहीं हो जाएगी। तो रिजल्टिंग मिक्सचर क्या हुआ? मान लो तुम 1 किलो दूध लाए और x लीटर मैंने पानी मिला दिया, राइट? तुमने 1 किलो दूध लिया, 1 kg, x लीटर मैंने पानी मिला दिया, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी अब? 1 + x। इसको बोलते हैं रिजल्टिंग मिक्सचर। ये क्या हुआ? रिजल्टिंग मिक्सचर। क्लियर? तो वो कह रहे हैं रिजल्टिंग मिक्सचर में जो वो एसिड की बात कर रहे हैं, तो रिजल्टिंग मिक्सचर में एसिड थोड़ा कम नहीं हो जाएगा? तुमने एसिड के बारे में सुना हुआ है ना, HNO3, नाइट्रिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इन तीनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? एक्वस सॉल्यूशन कुछ बोलते हैं, याद करो क्या बन जाता है? नहीं याद आ रहा? मैंने यहाँ लगाया था तीनों को मिलाकर नाम मिटाने के लिए, बहुत काफ़ी तेज जला था, 10 दिन पेन रही थी, पर वही कमी है। तो क्या लैब से उठाया था, पर वो तो लैब वाले ये कह रहे थे डाइल्यूटेड है ये। डाइल्यूटेड का मतलब वो प्योर नहीं देते, कॉन्सेंट्रेटेड। प्योर देंगे तो सोचो मेरा क्या हाल होगा, हाँ हाथ ही जल जाएगा। तो प्योर नहीं देते वो। लैब में जो मिलता है ना HNO3, कभी देखा भी है तुमने? सल्फ्यूरिक एसिड, HCl कभी नहीं देखा ना, किसी स्कूल में दिखाते हैं। तो ये जो एसिड होते हैं ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है और डाइल्यूटेड भी होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं देते, बोलते हैं पर होता नहीं है लैब में। हाँ, नहीं तो तेजाब बन जाएगा ना बेटे, एसिड ही तो है, तो किसी पर भी डाल दोगे ऐसे, तो इसलिए नहीं इसलिए मार्केट में भी अवेलेबल नहीं होता, हर शॉपकीपर रख भी नहीं सकता, अलाउड नहीं, बैंड है, नहीं डाइल्यूटेड रखते हैं। अच्छा देखो, अब ये जो एक्सरसाइज मिसलेनियस बच्चों चैप्टर 6 और क्वेश्चन नंबर है 12 है ना, 12। तो लैंग्वेज देखो आप, सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, बच्चों बोर्ड पर देखना आप, ये 8% बोरिक एसिड, 8% बोरिक एसिड, 8% बोरिक एसिड का मतलब है 640 लीटर्स की क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी है? 640 लीटर। इसमें कितने परसेंट एसिड है? 8%। कितने परसेंट एसिड है इसमें? 8%। यानी 640 इंटू 8/100 कर दो। 8% का मतलब क्या होता है? 640 इंटू 8/100। रिजल्ट मेरी बात सुन रहे हो तुम? 640, जैसे तुम्हारी परसेंटेज कैसे निकालते हो? 500 का पेपर है, 500 का 80%, तो 500 इंटू 80/100 करते हो ना, ऐसे इसका 8% बोरिक एसिड है, तो कैसे करोगे आप? 640 इंटू 8/100, राइट? अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने 2% बोरिक एसिड ऐड कर दिया। इसमें क्या कर दिया हमने? प्लस 2% बोरिक एसिड, 2% बोरिक एसिड हमने प्लस कर दिया। इसकी क्वांटिटी मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं इसकी क्वांटिटी तो बतानी है तुम्हें। अब क्वेश्चन पढ़कर देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो 2% बोरिक एसिड मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, राइट? यानी कम डाइल्यूटेड समझ ले, इससे कम पावर वाला नहीं। x लीटर मैंने x लीटर लिया, उसमें बोरिक एसिड 2% है और इसके अंदर बोरिक एसिड कितने हैं? 8% है। इन दोनों को मैंने मिला दिया, तो बताओ रिजल्टिंग मिक्सचर कितना होगा? रिजल्टिंग मिक्सचर ये होगा रिजल्टिंग मिक्सचर, रिजल्टिंग मिक्सचर
रिजल्टिंग मिक्सचर कितना हो गया बच्चों 640 प्लस एक्स, बोलो 640 प्लस एक्स रिजल्टिंग मिक्सचर। ठीक है, अब पढ़ो आप, देखो क्या लिखा हुआ है कि ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ना, जब दोनों को आप प्लस कर दोगे रिजल्टिंग मिक्सचर, वो 4% से रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% फोलिक एसिड। 4% से ज्यादा होगा और 6% से कम होगा। तो अब मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए रिजल्टिंग मिक्सचर। तो इसके लिए ऐसे करें बच्चों, रिजल्टिंग मिक्सचर के लिए 2%, इसका 2% निकालना बच्चों कितना होगा 2 into x/100 परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, प्लस इसको करना बच्चों 640 into 8/100 प्लस कर दिया मैंने, दोनों को प्लस कर दिया। अब वो कह रही है जो मिक्सचर आया है ना, ये मिक्सचर दोनों को, ये क्या है एसिड है ना, ये एसिड है ना। अच्छा परसेंटेज कैसे निकालते हैं बच्चों, मैथ्स के नंबर और इंग्लिश के नंबर जो भी आए हैं उनको प्लस कर दो, और अपोन में क्या करोगे 100 में से आए हैं, अपोन में 200 करोगे, इनटू 100 करोगे। परसेंटेज कैसे निकालते हो, 10th क्लास का एग्जाम दिया तुमने, 5 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट्स के नंबर जो भी आएंगे उनको प्लस करोगे, अपोन में क्या करोगे टोटल, इनटू क्या करोगे। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपोन में टोटल इनटू 100। ये फॉर्मूला किसका होता है, परसेंटेज का। तो ये एसिड है, ये क्या है, ये एसिड अपॉन टोटल मिक्सचर x प्लस 640 इंटू 100। पहले बताओ यहाँ तो कोई डाउट, देखो 2 इंटू x/100 प्लस 8 इंटू 640/100, ये मार्क्स आ गए तुम्हारे मैथ्स और इंग्लिश के, ऐसे समझो। अपॉन में टोटल मार्क्स इंटू 100। ये जो एसिड कंटेंट आया ना, ये जो एसिड कंटेंट आया देखो रिजल्टिंग मिक्सचर का, ये रिजल्टिंग मिक्सचर क्या, रिजल्टिंग मिक्सचर में एसिड कंटेंट है ना, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर का एसिड कंटेंट है, अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 4% से क्या होना चाहिए ज्यादा और 6% से क्या होना चाहिए कम। तो ये होना चाहिए लेस देन 6%, लेस देन 6%, 100 हटा दो, एंड ग्रेटर देन 4%। ध्यान से देखो आप, इसको ध्यान से देखो जो मैंने किया है, क्योंकि इसके बाद तो कैलकुलेशन है। यस बच्चों, अब आप बोर्ड पर देखना आप सभी। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो बच्चों ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तीनों के साथ। तीनों के साथ आप एक काम करो, x प्लस 640 से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 640 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2x, और ये कितना आएगा बच्चों, कितना तो सोच के 100 कहाँ गया बच्चों, जल्दी बताओ ये 100 कहाँ गया। yes. पहले बताओ ये स्टेप समझ आया, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 640, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 640, एग्री बच्चों, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 640, राइट। अब आप सोल्व करना बच्चों इसको, 4x प्लस 640 लेस देन, यह काम करूँ मैं, पहले मैं बताओ इसको x लाना है तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी बताओ सर माइनस 5120 माइनस ना कर दो हैं, तो 4x प्लस कितना हो गया ये बच्चों सोल्व करना, माइनस 5120, 5120 माइनस कर दो, 5120 माइनस कर दो, माइनस 5120, है ना राइट। अब देखो इस कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, 5120 माइनस कर दो सभी में से, क्लियर। यहाँ तरफ अब सोल्व करो जरा, क्योंकि अब 2 से डिवाइड करने, पहले सोल्व कर लो फिर 2 से डिवाइड कर दो, करना बच्चों जरा, इसको सोल्व करो। अच्छा बच्चों बोर्ड पर देखो आप, इसको सोल्व कर लिया होगा तुमने, है ना। बताओ मुझे क्या आया, 4x माइनस 2560 लेस देन 2x लेस देन 6x, आगे बता दो, माइनस 1280 एवरीथिंग 1280 1280, राइट।
अब मुझे क्या करना है पता है, क्या करो, अब अलग कर दे, अब इनको अलग कर दो, डिवाइड 2 से कर दो पहले, तो यहाँ x भी तो पड़ा हुआ है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ अलग कर देते हैं। पहले अब इन दोनों को उठा लो, उठाना बच्चों, 4x माइनस 2560 2x, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी। अब आप इन दोनों को उठा लो, तो 2x पता चल रही है आयुष्मान, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस पोर्शन को अलग कर लिया, इस पोर्शन को अलग कर लिया। अब मैं वहां पहुंच गया जो एनसीईआरटी वाला मेथड है, एनसीईआरटी में ऐसे है, लास्ट में ऐसे है। अच्छा बच्चों, अब 2x को इधर लेके आओ और इसको उधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो 2x लेस देन 2560, तो x लेस देन कितना हो गया ये 1280, यानी x क्या था तुम्हारा, जो 2% एसिड वाला मिक्सचर है, याद है 2% एसिड वाला मिक्सचर कितना लिया था मैंने, x लीटर, उन्होंने कहा था कितने लीटर ले, 2% बोरिक एसिड वाला, तो कितने लीटर ले, 1280 से कम होना चाहिए। वो जो 2% एसिड वाला मिक्सचर था वो 1280 लीटर से कम होना चाहिए, 1280 लीटर से कम होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, देखो बच्चों इधर 6x को इधर लेके आओ, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4x, और तुम्हें याद है ना बच्चों क्या करने वाला हूं मैं, माइनस से मल्टीप्लाई, x के साथ अगर नेगेटिव आ गया और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं कि माइनस से माइनस तो काट दे, अलाउड नहीं है। अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुझे, और जब तुम माइनस से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो यहाँ पर जो लेस का साइन है उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, ये रूल से याद रखिए। x के साथ अगर नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 4x, और लेस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में, और 1280। अब बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है 320, बताओ यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, x की वैल्यू 320 से क्या होनी चाहिए, बड़ी ज्यादा, और 1280 से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, बोर्ड पर देखना कि x लेस देन 1280 बट ग्रेटर देन 320, बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इस आंसर को ऐसे लिख सकता हूँ कि x जो है, देखो इसका मीनिंग मत देख लो, यही है ना कि x 1280 से क्या है कम, पर 320 से क्या है ज्यादा। अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 12 खत्म, पढ़ो, पढ़ के देखो, यस बच्चों इधर देखो। अब मैं एनसीईआरटी दो, क्वेश्चन नंबर 13, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बच्चों क्या लिखा गया, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, पहले क्या था 2% बोरिक एसिड, अब लिखा हुआ वाटर मिलाना है, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, ध्यान से देखना, पानी मिलाना है बच्चों तुम्हें, एक एसिड सॉल्यूशन है 45% वाला एसिड सॉल्यूशन है, और ये है 1125 लीटर, 1125 लीटर, ऐसे पहले मैंने बॉक्स बनाया था, इसमें मैंने क्या प्लस कर दिया बच्चों, पानी, वाटर प्लस कर दिया मैंने, और वाटर ले लो आप x लीटर, पहले भी तो आपने x लीटर लिया था, पहले क्या था 2% बोरिक एसिड, एसिड था, जो मैंने x लीटर लिया उसमें एसिड था, अब पानी है, अब पानी मिला रहा हूं मैं, तो बताओ पानी में एसिड होता है नहीं, तो अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जहां 2% लिया था मैंने वहां पर क्या हो जाएगा, बस, और कोई चेंज नहीं, और कोई चेंज नहीं है कहानी में। तो रिजल्टिंग मिक्सचर क्या आएगा बच्चों, रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा, रिजल्टिंग मिक्सचर वही बनेगा, रिजल्टिंग मिक्सचर x प्लस 1125, राइट। अब x की वैल्यू निकालनी है, और वो क्या बोल रहे हैं कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें जो एसिड होगा वो 25% से ज्यादा होना चाहिए और 30% से कम होना चाहिए, 25% से ज्यादा। बताओ मैंने क्या किया था, याद करो, 45 इंटू 1125 किया था, अपॉन में 100 भी किया था, याद करो पहले, प्लस 0 इंटू एक्स, सेम स्टेप्स में ले लो, मार्क्स आ गए 2 स्टूडेंट के, अपॉन में टोटल मार्क्स, टोटल क्वांटिटी कितनी है x प्लस 1125, अगर मैं इंटू 100 कर दूं तो क्या बन जाती है, परसेंटेज, मार्क्स ओपन अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100, राइट, क्या बन जाती है टोटल परसेंटेज। और ये जो परसेंटेज है ये 25% से क्या होनी चाहिए
ज्यादा, और 30% से क्या होनी चाहिए कम। अब आगे कौन सोल्व करेगा? यस, स्टार्ट कर दो, सोल्व करो इसको, पूरा सोल्व करो। सोचो आप बोर्ड पर देखो, आप सभी जिसको नहीं आता, मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1125, तो 25 इंटू एक्स प्लस 1125 लेस देन, बताना बच्चों 45 to 1125, ये ना तुमने 1 1 5 150 1 है ना, 50625, और अब 100 से 100 कट जाएगा, 0 इंटू एक्स ये 0 हो जाएगा, तो यही आएगा बस। और लेस देन यहाँ पर 30 इंटू एक्स प्लस 1125। इट्स ओके बच्चों। अब इसको सोल्व करते हैं। 25x प्लस 25 को मल्टीप्लाई करना, 28125 लेस देन 50625 लेस देन 30x प्लस 33750। ओके, अब इनको दो बना लो, है ना, या नहीं बनानी पड़ेगी, इसको अलग कर लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं, या 50625 चलो अलग कर लेते हैं। 50625 इधर लेके जाएंगे हम, अलग कर लो बच्चों। 25x प्लस 28125 लेस देन 50625, इसको लेफ्ट में लेकर जाओ, इसको राइट में लेके जाओ बच्चों। तो 25x लेस देन कितना है बच्चों, माइनस करने पर 2250 x लेस देन 900। चलो अब बच्चों, अब हम पहले इन दोनों को लिया था ना, अब हम आगे वाले इन दोनों को लेंगे। 50625 लेस देन 30x प्लस 33750, ठीक है। अब हम इसको इधर लेकर आएंगे, तो क्या आएगा बच्चों, 16875 लेस देन 30x, ठीक है। 30 से डिवाइड करना, 562.5 लेस देन x, यानी x जो होगा वो 562.5 से बड़ा होगा, तो जो इसका मतलब है, जो हमने वाटर ऐड किया था उसकी क्वांटिटी आ गई 562.5 लीटर से बड़ी होनी, ज्यादा होनी चाहिए, और 900 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब है x जो है वो 900 से कम होगा पर 562.5 से ज्यादा होगा। ये आंसर है। स्टेप्स समझ आ गए? क्वेश्चन नंबर